नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक वीडियो के साथ में। जो वीडियो टनलिंग के उस आइटम के से रिलेटेड है जिस आइटम के बारे में लोग देखते तो बहुत है, सारे के सारे लोग देखते हैं, सारे वर्कमैन देखते हैं, सारे इंजीनियर देखते हैं, लेकिन उसकी जानकारी, उसका डिटेल जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। ये वीडियो है वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ टनल से रिलेटेड। माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड टुडे आई एम हियर। I presented myself in front of you along with a video that is related with the ventilation system of tunnel. Ventilation system is a tunneling item which is very commonly known. Each and everybody are looking the system adopted at the site. Install a ventilation system. तो आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बताऊं कि वेंटिलेशन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। तो इसके लिए मैं अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा। एज एंड व्हेन टनल excavation or boring of tunnel is started, then inside the tunnel noxious gases are produced due to blasting, as well as air pressure and availability of fresh air is also very less, due to which the quantity of oxygen is very less than the requirement. And only due to this reason, working men inside the tunnel are facing trouble in breathing. Hence, it is very necessary to remove the noxious gases and supply the fresh air inside the tunnel. Thus, the system through which supply the fresh air inside the tunnel, as well as removing the noxious and dirty gases from inside the tunnel to the outside of the portal, outside of the tunnel, is called the ventilation system of tunnel. Type of ventilation system. अब आपको मैं हिंदी में बता दूं कि वेंटिलेशन सिस्टम क्या है। जब टनल का एक्सकवेशन स्टार्ट होता है, टनल में हम ब्लास्ट लेते हैं, तो टनल के अंदर में नॉक्सियस गैसें, जहरीली गैसें पैदा होती है ड्यू टू ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव, ड्यू टू बर्निंग ऑफ एक्सप्लोसिव। गंदी हवा बहुत वहां पर डर्टी हो जाता है, जिसके चलते वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और इस कारण से क्या होता है कि जो लोग टनल के अंदर भी काम करते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होता है। इवन कितना बार देखा गया है कि लोग वहां पर बेहोश होकर गिर भी जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए हर इंटरवल पर कम से कम दिन में 2 से 3 बार ऑक्सीजन की मात्रा को इनसाइड टनल टेस्ट करना चाहिए, कितना % ऑक्सीजन है और नहीं है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टनल के अंदर में ऑक्सीजन का अवेलेबल परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन 20%। 20% से कम ऑक्सीजन अगर रहता है टनल के अंदर में तो वहां पर खतरा होने का, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो वो मेथड जिसके द्वारा बाहर से फ्रेश एयर ऑक्सीजन के साथ में टनल के अंदर में दिया जाता है और टनल के अंदर के जहरीली गैसों को बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ टनल। अब वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ टनल होता कितने तरह का है? मेनली वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ टनल 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल वेंटिलेशन और एक होता है फोर्स्ड वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन क्या है उसके बारे में आपको हम बता दें। When ventilation of a tunnel is doing without the help of any equipment and electric power, then it is called natural ventilation. This type of ventilation is applied for mines and small tunnel. Natural ventilation system is varying from season to season. Air pressure obtained due to natural ventilation inside the tunnel is called that natural pressure of ventilation system. And this type of ventilation system, yani natural ventilation system, is depend upon the following factors, which I am explaining here. Temperature inside the tunnel, moisture content in the air of tunnel,
barometric pressure of air inside the tunnel, additional gases, circulation of cold or refrigerant air, वेटिंग ऑफ एयर, हवा का गिलापन, एयर इनटेक कितना एयर उसमें आ रहा है, एंड सीजन। आपको बता दें कि इस तरह के वेंटिलेशन में किसी, अगर जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है इसमें किसी भी तरह का इक्विपमेंट का यूज नहीं होता है। ये नेचुरली टनल के अंदर इसको दिया जाता है और नेचुरली ये बाहर निकल जाता है। जैसे आपको एक डक्ट है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये यहाँ एक डक्ट, यहाँ इस तरह का एक डक्ट है, इस साइड में एक टनल है, तो जो एयर ये यहाँ से नेचुरली एयर जो इधर से आता है वो इधर से घूम के इधर से निकल जाता है, तो ये टनल का काम है इधर जा। और यहाँ से जो हम मान लीजिए कि हम टनल को हम इधर ले जा रहे हैं, इधर ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं, तो ये एयर यहाँ एक डक्ट होगा, यानी वर्टिकल डक्ट होगा, जिससे ऊपर से एयर आए और इसको इधर जाए, इधर से जो जहरीली गैसें इधर आती है उसको ठेल करके बाहर कर दी, तो उसको कहते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल वेंटिलेशन। ये सीजन टू सीजन वैरी करता है। जैसे गर्मी के दिनों में एयर का प्रेशर वेस्ट साइड से ईस्ट साइड होता है, तो अगर ये वेस्ट साइड, सपोज कीजिए कि हमारा वेंटिलेशन ये यहाँ पर भी एक हमको डक्ट रखना पड़ेगा, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो यहाँ से जो गर्मी के सीजन में यहाँ से हवा का प्रेशर ज्यादा रहेगा, वो ऐसे घूम करके फिर ऐसे इसको एयर को लेकर ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ठंडे के सीजन में, इन द विंटर सीजन, यह प्रेशर फ्रॉम ईस्ट साइड टू वेस्ट साइड इज मोर, तो यहाँ से हमका एयर प्रेशर रहेगा, एयर प्रेशर ईस्ट साइड से आएगा और इधर से घूम के इधर से निकल जाएगा। इस तरह के वेंटिलेशन सिस्टम में छोटे टनल और छोटे माइंस में यूटिलाइज किया जाता है। लंबे टनल इसका यूज नहीं है, ये यूजलेस है। इस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम छोटे टनल और छोटे माइंस में यूज किया जाता है। लंबे टनल, बड़े टनल इसका ये यूजलेस होता है। अब आपको इसमें भी बताया कि ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर पर। टेम्परेचर, अगर टनल का टेम्परेचर अंदर में हाई है तो वहां पर गैस ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, तो वेंटिलेशन ऊपर से जो नेचुरली जो एयर आएगा उसको इजीली बाहर कर देगा। मॉइस्चर कंटेंट, जो गैसें हैं टनल के अंदर में, उसका मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो गैस नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको नेचुरली बाहर करने में, क्लीन करने में टाइम लगेगा। उसी तरह से वेट ऑफ एयर, हवा में कितना गिलापन है, अगर ज्यादा गिलापन होगा तो उसको निकालने में प्रॉब्लम होगा, निकलने में देर लगेगा, समय लगेगा। तो इस तरह से ये वेंटिलेशन सिस्टम टनलिंग के लिए, लंबे टनल के लिए, लॉन्ग टनल के लिए, दिस वेंटिलेशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल। इट इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल टनल, दैट इज द लेंथ ऑफ सच टाइप ऑफ टनल इज नॉट मोर देन 200 or 300 मीटर, but for a long tunnel more than 500 meter, this ventilation system is not adaptable or not acceptable. There it will be failure there. तो यह रह गया नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। अब रहा फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम। फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम ये उसको कहते हैं जिसमें इक्विपमेंट का यूज करके, मशीनरी का यूज करके, मशीनरी के द्वारा फोर्स से, बाई फोर्सिबली फ्रेश एयर को टनल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो उस तरह, और उस फ्रेश एयर से टनल की जो जहरीली गैसें हैं वो बाहर निकल जाती है, उसके प्रेशर से बाहर की तरफ हो जाएगा। फोर्स से तो हम बाहर भेजेंगे, अंदर भेजेंगे, फिर अंदर जहां डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां से निकलेगा बाहर पोर्टल की तरफ, तो जहरीली गैसों को ठेल करके बाहर कर देता है। तो इस तरह का जो वेंटिलेशन सिस्टम है इसको कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम और फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम। अब आपको बताएं कि फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम कितने तरह का होता है। ये 3 तरह का होता है।
पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेंटिलेशन सिस्टम, दूसरा होता है एग हॉप वेंटिलेशन सिस्टम, तीसरा होता है फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेंटिलेशन सिस्टम और ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम, सेकेंड एग हॉप वेंटिलेशन सिस्टम, थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी वेंटिलेशन सिस्टम में 3 तरह का होता है, एक है ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम, दूसरा है एग हॉट वेंटिलेशन सिस्टम और तीसरा है दोनों को कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको कहते हैं कंबाइंड वेंटिलेशन सिस्टम। अब दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि फोर्स वेंटिलेशन सिस्टम में जो इक्विपमेंट यूज जाते हैं, एक्सल फ्लो फैन यूज किया जाता है, एग हॉट फैन यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर यूज किया जाता है, मोटर यूज किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट के द्वारा फ्रेश एयर को अनसाइड किया जाता है और इक्विपमेंट के द्वारा ये डर्टी एयर को बाहर किया जाता है। अब रह गया ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम। ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम में आपको हम बता दें, आप ध्यान दीजिए, ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम में यह है एक ब्लोअर फैन है, ये स्टील स्ट्रक्चर पर इसको इरेक्ट किया गया है। यहां से ये डक्ट लगा हुआ है, यहां से हवा फ्रेश एयर को लेकर के रेड एरो देखिए, फ्रेश एयर रेड एरो के द्वारा जो है यूनिट दिखाया गया है, ये अंदर की तरफ जाता है। यहाँ देखिए जब ये टनल के अंदर पहुंचता है तो ये बाहर यहाँ फ्रेश से करीब 20-25 मीटर दूर या 25-30 मीटर दूर रखते हैं इसको, यानी वर्किंग फ्रेश जहाँ हमको ब्लास्ट लगा वहां से 25-30 मीटर दूर इसको रखते हैं। तो यहाँ से जो फ्रेश एयर निकलेगा वो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के चलते चूंकि फोर्सिबली दिया जाता है, इसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ जो ब्लास्टिंग के चलते जो गैसें, जहरीली गैसें पैदा होती है उसको ये ठेलता है, उसको पुश करता है और पुश करके ये बाहर की तरफ पोर्टल की तरफ लेके चला जाता है। यहाँ देखिए जो ब्लैक सिंबल से इसको किया गया है, ये है नॉक्सियस गैस, जहरीली गैस है। ये ब्लैक एरो से दिखाया जा रहा है कि इस हवा के प्रेशर से ये बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पोर्टल पर आकर के ये ऊपर की तरफ उठ के बाहर निकल जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत दिनों से मैंने पूछा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग यानी जीएम लेवल तक के लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाया था मुझको। मैं एक आदमी जो अपने को प्रोजेक्ट इंचार्ज करता था, वो बंगाल में IBRCL का था, उसका नाम था मठानी, बट he did not know to speak a single line of English, he did not, he was technically he was zero। मैंने उससे पूछा कि भाई ये इसमें आप बताइए कि ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम में हवा बाहर से अंदर जाता है कि अंदर से बाहर आता है? दैट मैन हैज रिप्लाइड, हवा अंदर से बाहर आता है। दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। हम ब्लोइंग का मतलब होता है बाहर से हवा हम ब्लो करते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए इधर ये रेड कलर में हम दिखा रहे हैं, ये हवा अंदर से यहाँ आ रहा है, देखिए निकाला हुआ दिखा रहा है। और ये जो नॉक्सियस गैस है इसको प्रेस करते हुए, ठेलते हुए ये बाहर की तरफ जब यहाँ आता है तो ये पोर्टल से ऊपर उठ करके हवा में मिल जाता है। अब एक चीज है इस बारे में आप लोगों को बताएं कि अगर हम पूछें कि यहाँ से पोर्टल से और इस ब्लोअर फैन का सेंटर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप लोग अपने साइड में पूछिएगा। पोर्टल के से कितना दूरी पर लगना चाहिए ब्लोअर फैन? इट शुड नॉट बी लेस देन 20 मीटर, इट शुड बी मोर देन 20 मीटर और अप टू 50 मीटर। तो कि जब इधर से गैस आएगी, जहरीली गैस, स्वच्छ गैस, क्लीन एयर, फ्रेश एयर, जब इसको ठेल के बाहर करेगा, पोर्टल पर आएगा, तो ये है अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो ये ब्लोअर क्या करेगा कि इस हवा को, इस जहरीली गैस को खींच लेगा और खींच करके सक कर लेगा, सक करके फिर इसको भी टनल के अंदर भेज देगा। तो वहां पर हमारा वेंटिलेशन के बदले उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको दिस टू नॉट बी लेस देन 20 मीटर। यही गलती मैंने देखा बनिहाल में टनल T74 में कि ये जो था इसके यहाँ पर फिट कर दिया था ब्लोअर को,
होता क्या था कि यहाँ से गैस आता था, बाहर निकलता था, फिर सब होकर अंदर चला जाता था। इस चीज को मैंने उन लोगों को समझाया। बट कुछ लोग होते हैं कि अपने जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनते। टेक्निकली हम जीरो है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम सही है। तो बाद में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसको। बाद में मैंने इरकन वालों को बताया, इरकन वाले समझ गए। इरकन के जीएम थे मिस्टर डी.पी. चौधरी, तो उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियसली व्यू किया और उसको चेंज करवाया। तो ये हुआ ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम। अब आपको हम थोड़ा बता दें कि ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम में क्या क्या लगता है। जो डक्ट होता है वो दैट शुड बी आइदर इट शुड बी फैब्रिकेटेड बाय स्टील और इट शुड बी रेडीमेड बाय पीवीसी शीट। इट शुड बी मेड बाय पीवीसी शीट। अब आजकल टनल में स्टील का डक्ट बहुत कम लगता है। पीवीसी हेवी ड्यूटी पीवीसी शीट से बना हुआ वेंटिलेशन डक्ट ज्यादा चलता है, सस्ता पड़ता है और रिपेयरेबल होता है। लेकिन स्टील वाला सस्ता नहीं पड़ता, महंगा पड़ता है और उसका रिपेयर भी बड़ा महंगा पड़ता है। खोल के निकालना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, फिर उसको वेल्डिंग करना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है नाउ ए डे, that is the PVC blower duct, which is made from the PVC sheet, heavy duty PVC sheet that is suitable for the tunneling ventilation system. In my view, आप लोगों के व्यू से क्या होगा आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं गलत हूं या सही हूं। अब आप लोगों को इसमें एक और बताएं कि जो डक्ट होगा, जो ब्लोअर फैन होगा, ब्लोअर फैन क्या करता है, पीछे सामने से बाहर का एयर खींच करके टनल के अंदर में देता है फोर्स के साथ में, और वही हवा चली जाती है टनल के अंदर, ऑक्सीजन के साथ में जाती है, फ्रेश एयर होता है, जिसको जाने से वहां पर काम करने वालों को सांस लेने में सुविधा होता है। और जहरीली गैसें जो ब्लास्टिंग के दौरान या टनलिंग में इक्विपमेंट चलने के दौरान जो फ्यूम और स्मोक पैदा होता है उसको ठेल करके बाहर करती है। तो इसको कहते हैं ब्लोइंग वेंटिलेशन सिस्टम। मगर इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि दिस सिस्टम इज नॉट सुटेबल मोर देन ए टनल which is length of tunnel more than 3 kilometer. The length of tunnel which length is more than 3 kilometer, this ventilation is not suitable for that there, because it will fail. 3 किलोमीटर के बाद हवा का जो डेंसिटी है, हवा का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, और जो ब्लोअर पाइप होता है वो ऐसे सट जाता है, कम क्वांटिटी में हवा निकलता है। बट अप टू 3 किलोमीटर इट इज वेरी गुड performance of this type of system is very good. I have seen practically in Tista Hydroelectric Project Stage 3 for during construction of HRT from audit number 4. अब रह गया कि डायमीटर कितना होना चाहिए। तो जो ब्लोअर फैन है तो प्रैक्टिकली हमने देखा है, इसका कैलकुलेशन भी है, मैथमेटिक्स है, लेकिन उस मैथमेटिक्स को हम यहाँ देने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत आप लोग देख नहीं पाएंगे। वो क्लास में जब इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है वहां पर ही ये संभव है। तो उसका वैसे कॉमन प्रैक्टिस है, 8 मीटर की टनल है, 8 मीटर का एक्सकवेटेड डाया यदि टनल का है तो उसमें 2 मीटर का डक्ट, 2 मीटर का डक्ट कब, जब वो ब्लो नहीं रहता है, सटा रहता है ऐसे। बट आफ्टर ब्लोइंग, आफ्टर प्रोवाइडिंग द एयर, दैट विल बी converted in round shape, and the diameter of that round shape should not be less than 1.5 meter. 13 मीटर से कम नहीं होता, उसको हवा को निकालना होता है। और जो ब्लोअर फैन है, ब्लोअर फैन उसको कहते हैं एक्सल फ्लो फैन। यानी एक्सल फ्लो फैन का डायमीटर क्या होना चाहिए, वो 2 मीटर से कम नहीं होगा। 2 मीटर का होगा तब वो 1.5 मीटर में हवा पूरे प्रेशर में देगा। अगर नहीं होगा, लेस होगा तो हवा पूरा प्रेशर नहीं देगा। एक इम्पोर्टेंट चीज और आप लोग बता दें कि फुल प्रेशर में एयर सप्लाई करने के लिए, टनल के अंदर में फुल प्रेशर में एयर सप्लाई करने के लिए एक्सल फ्लो फैन यानी ब्लोअर फैन का स्पीड क्या होना चाहिए।
that should not be less than 1400 RPM. 1400 RPM से कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो हवा कम जाएगा ही नहीं, इधर रास्ते में आधा हवा निकल जाएगा। क्योंकि बहुत जगह ब्लोअर फट जाता है, ये मकिंग वगैरह के समय हवा में लग करके आया और किसी इक्विपमेंट पर लग के फट जाता है तो उधर से निकलना शुरू हो जाता है, या जहां ज्वाइंट होता है वहां से निकलने लगता है। इसलिए 1400 आरपीएम से कम कभी भी उसका स्पीड नहीं होना चाहिए यदि हमें लेना है फुल क्वांटिटी में एयर, फ्रेश एयर। तो अब रहा दूसरा टाइप ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, वो है एग्जॉस्ट टाइप ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में ब्लोअर एक्सल फ्लो फैन का फिगर और एग्जॉस्ट टाइप वेंटिलेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फैन का फिगर डाउनलोड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको देख के समझ सकते हैं विथ रिटन डिस्क्रिप्शन। तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो वर्किंग फेस होता है टनल का, वर्किंग फेस, वहां से वहां तक डक्ट यानी ब्लोअर डक्ट जो होता है, जो अगर स्टील का होगा या पीवीसी शीट का होगा, वहां तक रखते हैं। उससे 10 मीटर या 10 से 15 मीटर पीछे, मैक्सिमम 20 मीटर पीछे। और टनल पोर्टल पर वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगता है। एग्जॉस्ट फैन यानी सेंट्रीफ्यूगल फैन अंदर की हवा को खींच करके बाहर निकाल देगा। जब टनल के अंदर का जहरीली गैसें बाहर निकल जाएगी तो उसको फिर बंद कर दिया जाएगा, तो नेचुरली हवा उसमें जितना जाना है उतना घुस जाएगा, टनल के अंदर में चला जाएगा। लेकिन ये वेंटिलेशन सिस्टम कॉमनली यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक यह है कि एग्जॉस्ट हवा को एग्जॉस्ट बाहर निकालने के बाद बाहर से नेचुरल हवा को नेचुरली जाने में समय लग जाता है, तो इसका यूज कम होता है। और ज्यादातर माइंस वगैरह भी इसका यूज करते हैं कि वहां पर ब्लास्ट लिया, मिलर बाहर किया, फिर उसने एग्जॉस्ट करके गैस बाहर निकाल दिया, उसको छोड़ दिया, 2 दिन 4 दिन के बाद लोग वहां आएंगे। लेकिन टनल में नहीं होता है, क्योंकि टनल में तो एक शिफ्ट खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, एक ब्लास्ट खत्म होगा, फिर उसके बाद मकिंग शुरू करना है, उसका शॉर्टकटिंग करना है, तो ये टाइम वहां पर कंज्यूम हो जाता है ज्यादा, इसलिए ये साइकिल डिले हो जाता है। अब रह गया तीसरा सिस्टम। क्या है तीसरा सिस्टम? है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्लोइंग सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस सिस्टम में ब्लोअर फैन का भी यूज किया जाता है, एग्जॉस्ट फैन का भी यूज किया जाता है, यानी एक्सल फ्लो फैन का भी यूज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फैन का भी यूज किया जाता है। अब कैसे होता है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, यानी थर्ड सिस्टम of ventilation, that is the system which is implemented by combination of exhausting system as well as blowing system that I am describing here। यानी उस सिस्टम जिसमें ब्लोइंग सिस्टम भी लगाया जाता है, ब्लोइंग सिस्टम भी एडॉप्ट किया जाता है और एग्जॉस्टिंग सिस्टम भी एडॉप्ट किया जाता है। इस तरह का भी आप सिस्टम बहुत कम देखे होंगे, लेकिन ये मोस्ट मॉडरेट और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है टनलिंग के लिए, चाहे वो टनल 2 किलोमीटर का हो, चाहे टनल 15-20 किलोमीटर का हो, 50, उसमें कोई इसके लिए सफिशिएंट है ये। तो आइए ब्लोइंग सिस्टम, फर्स्ट हम बता रहे हैं आपको ब्लोइंग सिस्टम। ये हमारा ब्लोअर फैन लगा है यहाँ, ये टनल के टॉप से आप देख रहे हैं, प्लान में देख रहे हैं, प्लान व्यू में देख रहे हैं, ये वो राइट साइड हुआ या लेफ्ट साइड हुआ। तो यहाँ पर राइट साइड में, टनल के राइट साइड में जो ब्लोअर जा रहा है उसको ब्लोअर फैन से ऐड करते हैं। यहाँ से डिस्टेंस 20 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ से हवा जब है ब्लो हो करके, फ्रेश एयर ब्लो हो करके यहाँ से ऐसे निकल के, ये जो है यहाँ बल्ब है, ये 2 बल्ब है, ए और बी। तो अगर हम बी की तरफ, कभी कभी दोनों बल्ब खोल दिया जाता है
और नहीं तो बी को बंद करके ए को खोलते हैं, ऊपर से हवा निकलता है, तो उसको माने यहाँ पर हवा फ्रेश एयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि चलते कि वर्किंग मैन पावर को काफी सुविधा होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, टनल में एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ऑलवेज बनी रहती है। और एग्जॉस्टिंग सिस्टम लेफ्ट साइड में जो स्प्रिंग लेवल है, स्प्रिंग लेवल पर ये स्प्रिंग से थोड़ा ऊपर में ये लगेगा आपको एग्जॉस्ट फैन, और ये ब्लोअर फैन है, ब्लोअर है, एग्जॉस्ट फैन का ब्लोअर है। तो इसमें क्या होता है कि एयर जो है यहाँ खींचता है, एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, टनल के अंदर की हवा को खींच के बाहर फेंकेगा। तो ये इधर से इस जरूरत पड़े पर हम दोनों खोल देते हैं, नहीं तो एक नीचे वाला खोलते हैं, ऊपर वाला बंद रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये वाला जो है, ये वाला बी बल्ब को खोल देते हैं, ऊपर वाला को बंद करते हैं। इधर से चूंकि नॉक्सियस गैस से भारी होती है, वेट होता है, उसमें गीलापन होता है, तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो उसको खींच करके इससे बाहर कर देता है। प्रिंसिपल ये है कि ब्लास्ट लेने के बाद सबसे पहले हमको कौन सा सिस्टम स्टार्ट करना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ब्लास्ट लेने के तुरंत बाद, ब्लास्ट लेने के 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद हम सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन को स्टार्ट करेंगे। एग्जॉस्ट फैन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या कि टनल के अंदर जितनी भी ब्लास्टिंग के दौरान जितनी भी नॉक्सियस गैसें पैदा हुई है, या स्मोक वगैरह है, या डर्टी गैसेज है, वो पहले टनल से बाहर निकल जाएगी, बहुत क्विक बाहर निकलेगा, चूंकि खींच के बाहर निकलेगा बाई फोर्सिबली। जब इसको हम कितना देर चलाएंगे, ये भी एक फैक्टर है। द ऑपरेशन ऑफ एग्जॉस्ट फैन शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट तक चलाना है ब्लास्टिंग करने के बाद, तब जाकर की इधर की जितनी भी नॉक्सियस गैसें हैं, जहरीली गैसें, वो बाहर निकल जाएगी। अब ये जब 30 मिनट के बाद तब क्या करते हैं हम, तब जो है ब्लोअर फैन को स्टार्ट करते हैं, और ब्लोअर फैन से हवा हम इसमें फ्रेश एयर इसे में सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या, उसके बाद हमारा मशीन शुरू हो जाता है, मैन पावर पहुंच जाती है काम करने के लिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अंदर में नॉक्सियस गैसेस है ही नहीं, सब को सक करके एग्जॉस्ट फैन बाहर कर दिया है, एग्जॉस्ट ब्लोअर फैन बाहर कर दिया है। तो इस तरह ये सिस्टम इज द मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट एडेप्टेबल सिस्टम, इसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। एक्चुअली एक जगह मैंने इसको कराया था, जापान का एक प्रोजेक्ट था, पुरुलिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में, वहाँ मैं ड्यूटी ज्वाइन किया था। वहाँ पर जापानियों ने सिस्टम को लगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक जगह और देखा, अफ्रीका की एक कंपनी आई थी जिसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के सॉफ्ट सिंकिंग के लिए, तो उन लोगों ने भी ये सिस्टम वहाँ पर लगाया था, लेकिन बाकी साइड में ये सिस्टम नहीं लगा था। तो ये सिस्टम में क्या होता है कि हवा जो है, पहले गंदी हवा को, नॉक्सियस गैस को, जहरीली गैस को खींच के बाहर करते हैं एग्जॉस्ट फैन के द्वारा। उसके बाद ब्लोअर फैन से हवा को भीतर करते हैं, फ्रेश एयर को। तो भीतर में काम करने में, टनल के अंदर काम करने में बहुत ही सुविधा होता है। अब इस संबंध में मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि डायमीटर मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्लोअर फैन का डायमीटर एक्सेल फ्लो फैन होता है। ब्लोइंग के लिए एक्सेल फ्लो फैन का यूज करते हैं, विच डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 2 मीटर। एंड एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्टिंग के लिए, एयर को बाहर करने के लिए जो फैन यूज करते हैं उसको कहते हैं एक्सेल, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन, मगर उसका डायमीटर दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर टू 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होता है, 1 मीटर से कम नहीं होता है, 1 मीटर से कम भी होता है, कहीं कहीं देखें कम भी लगा हुआ है। तो उसी हिसाब से जो डक्ट होता है, सक करने के लिए जो डक्ट होता है, उसका डायमीटर भी कम हो जाता है, और जो ब्लोइंग करने के लिए डक्ट होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, 1.5 से कम नहीं होगा, क्योंकि उससे कम होगा तो ये अंदर में पहुंचेगा नहीं। लेकिन सकिंग के लिए जो है वो डायमीटर कम लगता है, उससे हवा बाहर निकल जाता है। और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं कुछ फिगर दूंगा
जो एग्जॉस्ट ब्लोअर फैन का होगा, एक्सल फ्लो फैन का होगा और एग्जॉस्ट फैन का होगा। उसका अंदर का जो ब्लेड का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो कैसे बाहर करता है, कैसे एग्जॉस्ट फैन बाहर से अंदर करता है हवा को, एक्सल फ्लो फैन, और एग्जॉस्ट फैन कैसे बाहर, तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ब्लेड का। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दें कि इस फैन को हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलाया जाता है। ब्लोअर फैन को एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, ऐसे डायरेक्शन में चलाया जाएगा ताकि हवा को बाहर से, फ्रेश एयर को बाहर से अंदर फ्लो कर सके। और सेंट्रीफ्यूगल फैन को ऐसे चलाया जाएगा कि अंदर की हवा को खींच करके बाहर कर सके। यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन एक ही रहेगा। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि डेंसिटी ऑफ डस्ट ड्यू टू टनलिंग इनसाइड द टनल, डेंसिटी ऑफ डस्ट, टनल के अंदर में डस्ट भी होता है जो काफी परेशानी पैदा करता है। तो उसकी क्वांटिटी कितना होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ में वो कितना होता है, और उसको निकालने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा। इधर एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे, ब्लोअर फैन को बंद करके एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे, नहीं तो ब्लोअर फैन को स्पीड बढ़ाएंगे ताकि उसकी हवा के प्रेशर से बाहर निकल जाए डस्ट। तो वो आपको हम बताते हैं। टनलिंग के डिफरेंट आइटम के समय डस्ट प्रोडक्शन का क्वांटिटी वेरी करता है। जैसे ये टनलिंग एक्टिविटी है और ये प्रोडक्शन ऑफ डस्ट है। एक्सवेशन, जब एक्सवेशन चलता है यानी ब्लास्ट होता है, तो उस समय जो डस्ट पैदा होता है, डस्ट जो प्रोड्यूस होता है, वो उसकी क्वांटिटी क्या होता है 10 to 1000 mg पर क्यूबिक मीटर। जब लोडिंग होता है तो उसमें क्या होता है 10 to 1000 mg पर क्यूबिक मीटर। लोडिंग यानी मक लोडिंग जो होता है, जब मक को उठा के हम लोड करते हैं, मकिंग के बाद जब बाहर निकलते, लोड करने के बाद जब गाड़ी बाहर निकलती है तो उसको मकिंग में उस समय कितना होता है 10 to 100 mg पर क्यूब। ड्रिलिंग के समय बहुत ही कम क्वांटिटी में डस्ट पैदा होता है, मगर वो होता है 1 to 50 mg, दैट इज नेग्लेक्टेड। मगर शॉर्ट हीटिंग के समय ये ज्यादा होता है। शॉर्ट हीटिंग के समय 10 to 200 mg पर क्यूब इसका प्रोडक्शन होता है। अब सवाल है कि ये तो हर एक्टिविटी चलती रहेगी, ये डस्ट पैदा होता रहेगा, तो इसको निकालेंगे कैसे हम? इसको निकालने का हम एग्जॉस्ट फैन नहीं चला सकते हैं क्योंकि टनल के अंदर की एक्टिविटी रुक जाएगी। तो हम दोनों साथ चलाएंगे। अगर एग्जॉस्ट फैन चलता है तो उसके साथ साथ जो है ब्लोअर फैन भी चलेगा, मगर उसमें ध्यान देना है कि स्पीड दोनों का कंट्रोलेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ब्लोअर फैन को ही मैक्सिमम स्पीड में चला करके उससे फोर्स में हवा वहां दे करके उसको बाहर किया जा सकता है, डस्ट को बाहर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों के सामने टनलिंग का एक बहुत ही पेक्यूलियर आइटम, बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है, मगर इसके बारे में बहुत लोगों से मैं पूछा, बहुत लोगों से अभी भी पूछा कि आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए, लेकिन किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। या मैं अपने वर्किंग के बेस पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ वो आप लोगों के सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कमेंट दीजिए, अगर कुछ गलत लग रहा है तो हमसे कमेंट में आके जरूर पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि टनल के जितने भी मेन आइटम है जिससे टनल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ वीडियो। अब हमारा प्रोग्राम है कि टनल के बिलिंग सिस्टम पर हम आगे बढ़ें। बिलिंग कैसे होता है टनल का,
वो पर उस पर हम एक एक वीडियो आप लोग देने का प्रोग्राम कर रहे हैं। वो कोई और आइटम पर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में स्टेटमेंट दीजिए, हम उसका कोशिश करेंगे बना करके देने का। या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो के साथ में रहता है, उस पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि हमको इस तरह का वीडियो चाहिए, हम बना करके आप लोगों के सामने प्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।